राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते, ये हमारा विश्वास ही नहीं, अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। आना राशि धाम। आना राशि नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशिधाम नागपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ राशि धाम की बातें विषय पे। आज राशिधाम में बातें हो रही है, जिनका जन्म बुधवार को हुआ है उन्हें धन देने की जवाबदारी विधाता ने सुपर पावर ने किसे दी है। पिछली चर्चाओं में हम इस बात पे पहुंचे थे कि जिनका जन्म बुधवार को हुआ है उन्हें धन देने की जवाबदारी सुपर पावर ने बुधवार के स्वामी बुध को दी है। पिछले वक्त की चर्चा में हम चित्रा नक्षत्र तक थे। हम अब आगे बढ़ रहे हैं कि जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और अगर उन्हें स्वाति नक्षत्र मिला है, दिन बुधवार और नक्षत्र स्वाति, तो समझो स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है और राहु का नियंत्रण अपंगों पे है। जो शारीरिक अपंग हो या जो विधवा हो अथवा विदुर हो,
उस पे राहु का नियंत्रण है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म बुधवार को स्वाति नक्षत्र में हुआ है, बुध से धन पाने के लिए अपने जीवन में किसी भी अपंग का, विधवा का या विधुर का अपमान नहीं करना चाहिए। अपंग प्राणी को रोजगार देने का प्रयास करना चाहिए। अगर आपके पास कोई व्यवस्था हो, कोई जगह हो, तो इस स्थान अपंग प्राणी को दे। नहीं दे सकते हो तो वहां से सामान खरीदने का प्रयास करो जो दुकानें अपंग व्यक्ति चला रहा है। तो हम इनडायरेक्ट रूप में उनको एक रोजगार के माध्यम से प्रोत्साहन दे सकते। भीख देने की जगह उन्हें स्वाभिमान से कमाने लायक बनाने में सहयोग देना चाहिए। तभी बुध स्वाति नक्षत्र में आकर उन्हें अपना गुप्त धन देगा जिनका जन्म बुधवार को स्वाति नक्षत्र में हुआ है। जिनका जन्म बुधवार को विशाखा नक्षत्र में हुआ है। विशाखा नक्षत्र का स्वामी है गुरु। गुरु का नियंत्रण है परिवार में बुजुर्गों पर। बुजुर्ग कौन? खुद के परिवार के बुजुर्ग और जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने परिवार के बुजुर्ग तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का आदर करना चाहिए। तभी बुध विशाखा नक्षत्र में आकर उस व्यक्ति को सामाजिक धन देगा, सामाजिक प्रतिष्ठा देगा जिनका जन्म बुधवार को विशाखा नक्षत्र में हुआ है। जिनका जन्म बुधवार को अनुराधा नक्षत्र में हुआ है। अनुराधा नक्षत्र का स्वामी है शनि। शनि का कंट्रोल है प्राणियों के कर्मों पर। तो ऐसे व्यक्ति ने बुध से धन पाने के लिए किसी भी कर्मवादी प्राणी का, कर्मचारी का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटे से छोटा काम क्यों न करता हो। तब बुध अनुराधा नक्षत्र में आकर उन्हें उनके कर्मों का धन देगा। बुध अनुराधा नक्षत्र में हर साल आता है, ये ख्याल रखना, तब उन्हें उनका धन मिलेगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और ज्येष्ठा नक्षत्र है, तो ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी स्वयं बुध है। तो ऐसे व्यक्ति ने अपनी बहन तथा जीवन साथी की बहन का आदर करना चाहिए। तब बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में आकर उन्हें व्यवहारिक धन और बौद्धिक धन देगा जो अनलिमिटेड होता है। बुध ज्येष्ठा नक्षत्र में हर साल आता है। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उनको अगर मूल नक्षत्र मिला है तो हमने समझना चाहिए कि मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है। केतु का नियंत्रण गरीबों पर है। गरीब गाय भी है, गरीब सीधे साधे लोग भी है, गरीब विधवा भी है और विधुर भी गरीब है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म बुधवार को मूल नक्षत्र में हुआ है, जाने अनजाने में किसी भी गरीब आदमी का, व्यक्ति का, गृहस्थ या गृहिणी का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी बुध मूल नक्षत्र में आके उन्हें अपना गुप्त धन देगा। गुप्त धन बहुत बड़ा धन होता है, जिन्हें कोई देख ही नहीं सकता। जिनका जन्म बुधवार को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है शुक्र। शुक्र का नियंत्रण परिवार में है, जीवन साथी और संतान पर। तो ऐसे व्यक्ति ने बुध से धन पाने के लिए अपने जीवन साथी तथा संतान का अपमान नहीं करना चाहिए। बातचीत से अपने मतभेद सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। तब बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आके उस व्यक्ति को वैभवशाली धन देगा जिसका जन्म बुधवार को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। जिनका जन्म बुधवार को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी है सूर्य। सूर्य का नियंत्रण परिवार में है पिता पर। पिता अपने और जीवन साथी के पिता, उन्हें धन बुध उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आके देगा। वो अपने क्षेत्र के मुखिया बन जाएंगे।
नेतृत्व करने लगेंगे, उनके कार्यों का विस्तार होगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्हें अगर श्रवण नक्षत्र मिला है, श्रवण नक्षत्र का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा का नियंत्रण है परिवार में माँ पर। माँ भी होती है दो, एक खुद की माँ और दूसरी जीवन साथी की माँ। ऐसे व्यक्ति ने अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। तब बुध श्रवण नक्षत्र में आकर उन्हें अपना मानसिक धन देगा। मानसिक धन यानी उनके मन में जितना धन पाने की इच्छा है वो धन उन्हें मिलेगा। जिनका जन्म बुधवार को घनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है, घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी है मंगल। मंगल का नियंत्रण है परिवार में भाई पर, भाई अपने और जीवन साथी के भाई। जो बुध से धन चाहते हैं, जिनका जन्म बुधवार को हुआ है, उन्होंने अपने जीवन में अपने भाई, चाहे छोटा भाई हो अथवा बड़ा भाई हो, तथा जीवन साथी के भाई का अपमान जाने अनजाने में नहीं करना चाहिए। तभी बुध स्वयं घनिष्ठा नक्षत्र में आके उन्हें अपना ऊर्जावान धन देगा। वो धन की चमक ही अलग होगी, शक्ति अलग होगी। जिनका जन्म बुधवार को सदभिषा नक्षत्र में हुआ है, सदभिषा नक्षत्र का स्वामी राहु है। राहु का कंट्रोल अपंग प्राणियों पर है। अपंग जो शारीरिक अपंग है वो, जो विधुर है वो, अथवा जो विधवा है वो। ऐसे व्यक्ति ने बुध से धन पाने के लिए अपने जीवन में किसी भी अपंग प्राणी का, विधुर का अथवा विधवा का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी बुध उन्हें अपना धन देगा जो वो चाहता है। जिनका जन्म बुधवार को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है। गुरु का नियंत्रण परिवार में बुजुर्गों पर है, अपने परिवार के बुजुर्ग तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग। उन्होंने अपने परिवार के बुजुर्गों का तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी बुध पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आकर उस व्यक्ति को अपना बौद्धिक धन देगा, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिनका जन्म बुधवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, उन्हें समझना चाहिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि है। शनि का नियंत्रण कर्मों पर है, इसलिए ऐसे बुद्धिमान प्राणी ने किसी भी कर्मचारी का, चाहे वो छोटे से छोटा कर्मचारी क्यों न हो, झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति या बाई क्यों न हो, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तभी बुध स्वयं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आकर उन्हें अपना धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को रेवती नक्षत्र में हुआ है, रेवती नक्षत्र का स्वामी स्वयं बुध है। बुध का नियंत्रण परिवार में बहन पर है, बहन अपनी और जीवन साथी की बहन। उन्हें बुध रेवती नक्षत्र में आकर अपना धन देगा, पर कब? जब वो अपनी बहन का और जीवन साथी की बहन का ऑनर करेंगे। ये सब अपनी बुद्धि पर है। कारण कर्म श्रेष्ठ और बुद्धि गौण। कर्म अगर आपके सही है तो आपको मन चाहा धन मिलेगा। जिनमें बौद्धिक कमी है, जो ये बार बार कहते हैं कि बुद्धि काम नहीं करती, क्या करे समझ में नहीं आता, उन्होंने अपने बुद्धि का विकास करने के लिए अपने पास हमेशा बुद्ध यंत्र को रखना चाहिए। अपने परिवार में वो रख सकते हैं। ऐसा छोटा यंत्र भी आता है, वो व्यक्ति चाहे तो अपने पर्स में हमेशा रख सकते हैं। जिन्हें पर्स में रखने के लिए बुद्ध यंत्र चाहिए, वो राशिधाम के नाम के बैंक अकाउंट में, जो नीचे स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, उस खाते में 500 रुपये जमा करा के बुद्ध यंत्र को प्राप्त कर सकते हैं। 500 रुपये बुद्ध यंत्र के भारत में रहने वाले लोगों के लिए हैं। बाकी लोगों के लिए 500 नंबर की करेंसी है, जो वर्तमान में जिस राष्ट्र में रहता है,
जैसे अमेरिका वाला अगर बुध यंत्र को बुलाना चाहता है तो उन्हें $500 भेजना होगा। ब्रिटेन वाला अगर बुलाना चाहता है तो उन्हें 500 पाउंड भेजना होगा। हमारे ज्योतिष के अंदर चींटी की भूख के बरोबर ही हाथी की भूख होती है। चींटी को कण चाहिए, हाथी को मन चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि चींटी की भूख कम है और हाथी की भूख अधिक है, ऐसा नहीं है। जिन्हें ज्योतिष और धन के बारे में जानकारी चाहिए वो हमारे द्वारा लिखित धन एवं ज्योतिष पुस्तक अपनी राशि की प्राप्त कर सकते हैं। भारत में इसका मूल्य 200 रुपया है और विदेशों में जो जिस कंट्री में है वहाँ की जो मुद्रा है वो 200 में है। वो 7 स्टार प्रकाशन के नाम से बैंक में रुपए जमा कराकर अपनी राशि की धन एवं ज्योतिष पुस्तक बुला सकते हैं। बुध के बारे में जानकारी के लिए बुधवार पे एक फिल्म बन रही है जो 60 मिनट की है। जिन्हें फिल्म के द्वारा ज्योतिष का ज्ञान लेना है वो 1000 रुपये भेजकर बुधवार की फिल्म की बुकिंग कर सकते हैं। उन्हें उनका नंबर आने पे उनकी फिल्म की सीडी मिल जाएगी, जो लगभग 5 से 6 महीने की वेटिंग लिस्ट आज चल रही है। जिन्हें अपने राशि की फिल्म देखना हो, मेष राशि वाला व्यक्ति चाहे तो मेष राशि की फिल्म बुला सकता है, जिसकी मर्यादा समय सीमा लगभग 60 मिनट है। वो सीडी में देखकर अपना ज्योतिष ज्ञान बढ़ा सकता है, अपने जीवन को सुखी और संपन्न भी बना सकता है। बार बार जब देखेगा उसमें बताया जा रहा है कि मेष राशि का क्या हाल है, वृषभ राशि वालों का क्या हाल है, तो अपनी राशि की सीढ़ी बुलाकर उसको देख सकता है, समझ सकता है और ज्योतिष ज्ञान से अपना मानव जीवन सुखी कर सकता है। ये सब किसके ऊपर निर्भर है? उनके ऊपर ही निर्भर है। जो परिवार में सुखी रहना चाहता है वो चाहे तो अपने घर में राशि धाम लाकर प्रतिदिन अपने राशि को नमन कर सकता है, अपने कार में राशि धाम लगा सकता है। जिन्हें राशि धाम अपने घर में चाहिए, कार में लगाने के लिए चाहिए, वो कम से कम 1000 रुपये राशि धाम के नाम के बैंक अकाउंट में जमा करके राशि धाम की बुकिंग कर सकता है। अधिक से अधिक राशि धाम के मूल्य अलग अलग लेवल पे अलग अलग है। चाहे 1000 करोड़ का भी राशि धाम लगा सकता है और चाहे तो 1000 रुपये का भी लगा सकता है। हमने कहा ना कि चींटी को कण होना, हाथी को मन होना। यहाँ उसका इम्पोर्टेंस नहीं है कि कौन ने किस मूल्य वाला राशि धाम लिया है। राशि धाम का मेन उद्देश्य है सबसे पहले भारत को कर्ज मुक्त करना। जिस सेकंड हम भारत को कर्ज मुक्त कर देंगे उसी पल से भारत में टैक्स समाप्त हो जाएंगे। जब भारत में टैक्स समाप्त हो जाएंगे तब न काला धन रहेगा न सफेद धन रहेगा। भारत में शिक्षा फ्री हो जाएगी, एजुकेशन फ्री होगा, स्वास्थ्य सेवाएं फ्री होगी। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते
राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम। जिसे दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिस रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिस रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। राशि धाम राशि धाम राशि धाम राशि धाम। जिस दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम राशि धाम नि सा 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 नि सा 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 नि सा 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 धनि नि नि धनि नि नि धनि नि नि धनि नि नि पद द द पद द द पद द द पद द द म प प प म प प म ध प म ग रे सा नि सा 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 नि सा 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 नि सा 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 नि सा 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 धनि नि नि धनि नि नि धनि नि नि धनि नि नि पद द द पद द द पद द द पद द द म प प प म प प म ध प म ग रे सा।
जिनका जन्म बुधवार को हुआ है उन्हें व्यवहार के लिए पृथ्वी पे धन देने की जवाबदारी विधाता ने बुधवार के स्वामी बुध को दी है। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है, अगर उनका जन्म तिथि एकम है, तिथि होती है सूर्य से चंद्रमा की दूरी, और एकम भी होती है दो, एक होती है शुक्ल पक्ष की एकम और दूसरी होती है कृष्ण पक्ष की एकम। जिनका जन्म बुधवार को एकम को हुआ है, एकम का कंट्रोल नियंत्रण है प्राणियों की आंखों पर। ऐसे व्यक्ति ने बुधवार के स्वामी बुध से धन पाने के लिए अनजान व्यक्ति की आंखों का इलाज अपने धन से व्यवहार से करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने धन और व्यवहार से अनजान व्यक्ति की आंखों का इलाज करवाएगा, उन्हें बुधवार को जब एकम आएगी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, बुध अपना धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्हें तिथि अगर दूज मिली है, दूज भी दो होती है, एक शुक्ल पक्ष की दूज और दूसरी कृष्ण पक्ष की दूज। दूज का नियंत्रण कानों पर होता है। ऐसे व्यक्ति ने अनजान व्यक्ति के कानों का अगर इलाज कराया या कानों पे श्रृंगार करने में खर्च किया, तो जब भी बुधवार को दूज आएगी तब बुध उस व्यक्ति को अपना धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को दूज को हुआ है, जिनका जन्म बुधवार को तीज को हुआ है, तीज भी दो आती है, एक शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की, जिसे हम बढ़ती तीज भी कहते हैं अथवा घटती तीज भी कहते हैं। तीज का नियंत्रण नाक पर होता है। ऐसे व्यक्ति ने नाक में खुशबू लाने के लिए अपने क्षेत्र में बाग बगीचे लगाना चाहिए या अनजान व्यक्ति की नाक का इलाज अपने खर्चे से करवाना चाहिए। तब जब बुधवार को तीज आएगी तब उस व्यक्ति को बुध अपना बौद्धिक धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उनको अगर चौथ मिली है, चौथ और बुधवार, तो चौथ का नियंत्रण पैरों पर है। ऐसे व्यक्ति ने बुध से धन पाने के लिए अनजान व्यक्ति के पैरों में जूते चप्पल ला के देना चाहिए अथवा उनके पैरों का इलाज करवाने में अपना सहयोग देना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति के पैरों का इलाज अपने खर्च से कराएगा, जब बुधवार को चौथ आएगी, बुध उस व्यक्ति को अपना बौद्धिक धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्हें अगर पंचमी तिथि मिली है, पंचमी तिथि भी दो होती है, एक शुक्ल पक्षी की पंचमी, दूसरी कृष्ण पक्ष की पंचमी। पंचमी का नियंत्रण प्राणियों के हाथों में है। आज जिनके हाथों में काम नहीं है, उनके हाथों में काम देकर, उनको कर्मवादी बनाकर वो अनजान व्यक्ति को अपना सहयोग दे सकता है। ऐसा व्यक्ति अनजान व्यक्ति के हाथों में अगर कार्य देगा, उनके हाथों का श्रृंगार बढ़ाएगा, जब बुधवार को पंचमी आएंगी तब तक बुध उस व्यक्ति को अपना व्यवहारिक धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्होंने छठ लाया है, छठ का नियंत्रण कमर पर है, तो ऐसे व्यक्ति ने बुध से धन पाने के लिए अनजान व्यक्ति की कमर का इलाज कराना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति की कमर का इलाज अपने खर्च से कराएगा, उन्हें जब बुधवार को छठ आएगी, चाहे घटती छठ आए, कृष्ण पक्ष की आए या बढ़ती छठ आए, शुक्ल पक्ष की आए, बुध उन्हें अपना धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्होंने सप्तमी लाया है, सप्तमी भी दो होती है, एक शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की, जिसे बढ़ती सप्तमी भी कहते हैं और घटती सप्तमी कहते हैं। सप्तमी का कंट्रोल पेट पर होता है, जिसे संतान भी कहते हैं।
तो ऐसे व्यक्ति ने किसी के संतान को पढ़ाना चाहिए, अनजान व्यक्ति के संतान को पढ़ाना चाहिए, या उनके पेट में राशन देने की व्यवस्था करना चाहिए, उन्हें रोजगार देना चाहिए। भीख नहीं, दान नहीं, रोजगार कमा के खाने लायक बनाना चाहिए। बुधवार को जब जब सप्तमी आएगी तब तक ऐसे व्यक्ति को बुध अपना धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्हें अगर अष्टमी तिथि मिली है तो अष्टमी का कंट्रोल है गुप्तांग पर, साफ सफाई पर। ऐसे व्यक्ति ने अनजान व्यक्ति का इलाज कराना चाहिए। अगर उनको कोई रोग हो या जगह की साफ सफाई खुद अपने खर्चों से या अपने हाथों से करे, तब बुधवार को जब जब अष्टमी आएगी तब तब ऐसे व्यक्ति को बुध अपना धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और नौमी तिथि मिली है, नौमी का कंट्रोल है गले में। गला, जिनके कंठ में संगीत हो, गीत हो, या गले में कुछ खराबी हो, कुछ परेशानी हो, तो ऐसे व्यक्ति ने किसी को गाने में प्रोत्साहन दे, या उसको कोई गले में बीमारी हो तो अपने खर्चे से अगर वो इलाज कराता है तो बुधवार को जब भी नौमी आएंगे तब उस व्यक्ति को बुध अपना धन देगा, जो अपने आप में एक अनोखा धन, व्यवहारिक धन रहेगा। बुधवार को जिनका जन्म हुआ है और उन्होंने अगर दसवीं तिथि पाया है तो दसवीं का कंट्रोल है नाखूनों पर। ऐसे व्यक्ति ने अनजान व्यक्ति के नाखूनों का इलाज कराना चाहिए, उनके नाखूनों को सुंदर बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। तब वो व्यक्ति को जब जब बुधवार को दसवीं आएंगी, बुध अपना धन उन्हें दसों दिशा से देगा। जिसकी कल्पना वो नहीं कर सकता उतना धन मिलेगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्हें एकादशी तिथि मिली है, 11 तिथि। एकादशी भी 2 होती है, एक शुक्ल पक्ष की, दूसरी कृष्ण पक्ष की। जिससे बढ़ती एकादशी कहते हैं, घटती एकादशी भी कहती हैं। एकादशी का कंट्रोल है माथे पर। तो जिनका माथा दुखता है या माथे में कोई टेंशन हो, परेशानी हो, ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म बुधवार को एकादशी में हुआ है, अनजान व्यक्ति के माथे का इलाज अपने खर्चे से अगर वो करवाता है तो उन्हें बुध अपना धन देगा जब भी बुधवार को एकादशी आएगी। जिनका जन्म बुधवार को 12 में हुआ है, 12 भी 2 होती है, एक शुक्ल पक्ष की और दूसरी कृष्ण पक्ष की। 12 का कंट्रोल बालों पर है। ऐसे व्यक्ति ने जिनका जन्म बुधवार को 12 में हुआ है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की 12 हो चाहे कृष्ण पक्ष की 12 हो, अनजान व्यक्ति के बालों का इलाज अगर वो अपने खर्चे से कराता है तो जब जब बुधवार को 12 तिथि आएगी, ऐसे व्यक्ति को बुध अपना धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्हें 13 तिथि मिली है, 13 का कंट्रोल छाती पर है, तो ऐसे व्यक्ति ने अनजान व्यक्ति की छाती का इलाज अपने खर्च से करवाना चाहिए। तब बुधवार को जब जब 13 आएगी, चाहे शुक्ल पक्ष की आए या कृष्ण पक्ष की आए, उस व्यक्ति को बुध अपना धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्हें 14 तिथि मिली है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की 14 हो या कृष्ण पक्ष की 14 हो, 14 का नियंत्रण ओठों पर है, प्राणियों के ओठों पर। तो अनजान व्यक्ति के ओठों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी बातों में मिठास लाने के लिए अपना सहयोग देना चाहिए, अपने खर्चे से उनका इलाज कराना चाहिए। जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति के ओठों में सुधार लाने में अपना सहयोग देगा, जब जब बुधवार को 14 आएगी, बुध उस व्यक्ति को अपना बौद्धिक धन देगा। जिनका जन्म बुधवार को पूनम में हुआ है, पूनम यानी पूर्ण चंद्रमा, जब पूर्ण चंद्रमा रहता है तब उसका प्रिय मित्र समुद्र में ज्वार भाटा आता, इतना अधिक उछलता है कि वो चंद्रमा को पाना चाहता और अपने गर्भ में छिपा हुआ खजाना लुटाना चाहता है। इतना बड़ा मित्र और सारी दुनिया में कहीं नहीं है।
तो जिनका जन्म बुधवार को पूनम में हुआ है, उन्होंने मन चाहा सुंदरता का धन पाने के लिए अपने जीवन साथी को मोतियों का हार उपहार में देना चाहिए। जिन्हें मोती का हार अपने जीवन साथी को उपहार में देने के लिए चाहिए, उन्होंने 7 स्टार प्रकाशन के नाम से नीचे लिखे अकाउंट नंबर में 5,000 रुपये जमा कराकर अपना नंबर लगा सकते हैं। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्हें अगर अमावस मिली है, अमावस समर्पण है। अमावस के दिन चंद्रमा पूर्ण रूप से सूर्य में समर्पित हो जाता है। ऐसे व्यक्ति ने बुध से धन पाने के लिए अपने उद्योग व्यापार में अपने आप को पूर्ण रूप से ईमानदारी से समर्पित कर देना चाहिए। जो व्यक्ति अपने उद्योग व्यापार को समर्पित हो जाएगा, उसको जब जब बुधवार को अमावस आएगी, मन चाहा धन बुध देगा। अब जिन्हें कितना धन लेना है वो उस व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि क्या करना। जिनको ऐसी परेशानी है वो चाहे तो अपने पास अपने परिवार में बुध यंत्र रख सकते हैं, जो इस तरह का होता है। छोटा यंत्र भी वो रख सकते हैं। इसकी कीमत 500 रुपया है। राशि धाम के खाते में बैंक में 500 रुपये जमा कराकर वो यंत्र पा सकते हैं। भारत के लोगों के लिए इसके दाम 500 है। बाकी के अन्य राष्ट्रों के लिए वहाँ के राष्ट्र की जो मुद्रा है वो 500 के नंबर में है। जिन्हें ज्योतिष और धन विषय की पुस्तक चाहिए, जो ज्योतिष से धन प्राप्त करना चाहते, ज्योतिष ज्ञान से, वो चाहे तो धन एवं ज्योतिष इस तरह की पुस्तक हमारे द्वारा लिखी हुई है, जिसका मूल्य भारत में 200 रुपया है। 7 स्टार प्रकाशन को 200 रुपये उनके खाते में जमा कराकर पुस्तक प्राप्त करने में अपना नंबर लगा सकते हैं। जो राशि धाम को सहयोग देना चाहते हैं वो अपना सहयोग दे सकते हैं। राशि धाम का जो मेन उद्देश्य है वो सबसे पहला है भारत को कर्ज मुक्त बनाना। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार राशि धाम। जीवन में एक
ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जीवन में एक बार आना राशिधाम। जीवन में एक बार आना राशिधाम। जो गुरुवार को आते हैं राशिधाम, ज्ञान ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो शुक्रवार को आते हैं राशिधाम, वैभव ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जो शनिवार को आते हैं राशिधाम, कर्म ऊर्जा से उनके पूरे होते हैं सारे काम। जीवन में एक बार आना राशिधाम। जीवन में एक बार आना राशिधाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशिधाम। आना राशिधाम। आना जो व्यक्ति अपनी बहन अथवा जीवन साथी की बहन का जाने अनजाने में अपमान करेगा, उससे बुधवार का स्वामी बुध स्वयं उनकी राशि में आकर कर्जदार बना देगा। और इन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगता, पार्ट ऑफ ए सेकंड में ये राजा से रंग और रंग से राजा बना देते हैं। आपको कर्जदारी का जीवन पसंद है या स्वाभिमान का जीवन, साहूकारी का जीवन पसंद है, ये निर्णय आप करो। कर्जदार का जीवन कैसा है, अपने आसपास के किसी कर्जदार को देखकर समझ लो। और जिन्हें ये समझ में आ जाता है कि हमें कर्जदारी में नहीं रहना है, उन्होंने स्वयं अपनी रक्षा करना चाहिए कि अपनी बहन तथा जीवन साथी की बहन का अपमान न करें। बुधवार को जब सूर्य ग्रहण होता है अथवा चंद्र ग्रहण होता है, तो बुध एक बात और कहना और समझाना चाहता है कि सूर्य पृथ्वी से करोड़ों मील दूर है, उसके बाद भी उसका अहंकार खत्म करने के लिए सुपर पावर ने वहां पे ग्रहण लगा दिया, जिसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य को अपना एक अहंकार रहता है कि उसके समान तेज कोई नहीं। जब ग्रहण लगता है तो उसका अहंकार टूट जाता है। सूर्य यही संदेशा पृथ्वी के मानव को देना चाहता है कि मैं इतना दूर रहने के बाद भी मुझ पे ग्रहण लग सकता है, लगता है। तो आप अगर गलत काम करोगे तो ग्रहण तो आपको भी लगेगा और आप आर्थिक दुखी होकर दरिद्री हो जाओगे, कर्जदार हो जाओगे। यही बात चंद्रमा कह रहा है कि ऐसा हो गया तो क्या होगा। इसलिए बुध क्या समझाना चाहता है कि जिनका जन्म बुधवार को हुआ है
वो बुद्ध ये कह रहा है जिनका जन्म बुधवार को पृथ्वी पे मनुष्य योनि में हुआ है, अगर उन्होंने पहला घूंट अपनी माँ का दूध पिया है तो उन्होंने बुधवार को दारू नहीं पीना चाहिए, अन्यथा उनकी माँ के दूध का अपमान हो जाएगा। राशि धाम का मेन उद्देश्य एक है, हमें भारत को कर्ज मुक्त करना है। जिस दिन भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स या ब्याज नहीं रहेगा। स्वास्थ्य सेवाएं और शिक्षण फ्री रहेगा, क्योंकि जब टैक्स ही नहीं रहेगा तो ना ब्लैक मनी रहेगा ना व्हाइट मनी रहेगा। जो भी मनी रहेगा वो मेहनत का और ईमानदारी का मनी रहेगा। जो व्यक्ति भारत को कर्ज मुक्त करना चाहता है उसने पहले अपने आप को कर्ज मुक्त करना चाहिए, और कर्ज मुक्त करने के लिए उसके पास पैसा आना चाहिए। पैसा कब आएगा? जब वो अपने यहाँ अपने धन स्थान की राशि का बीज रखेगा। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और अगर उन्होंने मेष राशि लाए हैं तो मेष राशि वाले के धन स्थान की राशि वृषभ आती है। ऐसे जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी में वृषभ राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखकर प्रतिदिन उसे अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपनी राशि का पवित्र इत्र लगाए। वृषभ राशि की अमावस और वृषभ राशि की पूनम जो साल में एक एक बार आती है के पवित्र दिन उसे सच्चे मन से नमन करें। जिन्हें अपने धन स्थान की राशि वृषभ का तांबे का पवित्र सिक्का चाहिए वो राशि धाम के खाते में 500 रुपए जमा कराकर अपना नंबर लगा सकता है। 500 रुपए भारत में रहने वाले गृहस्थ के लिए है। बाहर जिस कंट्री में जो व्यक्ति रहता है वहां पे जो मुद्रा है वही मुद्रा। ब्रिटेन में रहने वाले को 500 पाउंड है और अमेरिका में रहने वाले को $500 है। हमारे ज्योतिष में कहीं भेदभाव नहीं है। हम भूख देखते हैं, चींटी की भूख के बराबर हाथी की भूख है। चींटी को कण चाहिए, हाथी को मन चाहिए। हम तंगी देखते हैं, किसी को 1 रुपए की तंगी है, किसी को 1 लाख करोड़ की तंगी है। तंगी तंगी होती है, छोटी तंगी या बड़ी तंगी नहीं होती। जैसे चोरी चोरी है, छोटी चोरी या बड़ी चोरी उसका कोई महत्व नहीं है। चोरी यानी चोरी है। फिर आप जब आपके पास धन बढ़ने लगे फिर वृषभ राशि का चांदी का कॉइन मंगवा सकते हैं जो 5000 रुपए का है। उसके कुछ महीनों बाद आप वृषभ राशि का सोने का सिक्का मंगवा सकते हो जिसका मूल्य 50,000 रुपया है। ठीक उसी प्रकार जिनका जन्म बुधवार को हुआ है अगर उन्होंने तुला राशि लाए हैं तो तुला राशि के जातक के धन स्थान की राशि वृश्चिक है। उन्होंने वृश्चिक राशि के तांबे का पवित्र सिक्का हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स, गल्ले या तिजोरी में रखना चाहिए जिसका मूल्य 500 रुपया है। राशि धाम के खाते में 500 रुपये जमा कराकर वो अपना नंबर लगा सकता है। वृश्चिक राशि की अमावस और वृश्चिक राशि की पूनम को उन्होंने उस पवित्र सिक्के को सच्चे मन से नमन करना चाहिए। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्होंने अगर वृषभ राशि लाए हैं तो वृषभ राशि के जातक के धन स्थान की राशि मिथुन आती है। इसलिए वृषभ राशि के जातक ने जिनका जन्म बुधवार को हुआ है अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पास कैश बॉक्स, तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि मिथुन का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। उसके कुछ महीने बाद वो चांदी का पवित्र सिक्का मिथुन राशि का रखे, फिर 6.5 महीने के बाद मिथुन राशि का गोल्ड कॉइन रखे। पर शुरुआत तांबे से करो। तांबा एनर्जी खींचता है, चांदी जल से शुद्ध होती है और सोना हवा से शुद्ध होता है। जिसके
जिसके पास धन स्थान की राशि का गोल्ड कॉइन आ जाएगा, उसके पास जीवन में आर्थिक तंगी नहीं रहेगी। ठीक इसी प्रकार जिसकी वृश्चिक राशि है और जन्म बुधवार का हुआ है, उनके धन स्थान की राशि धनु आती है। ऐसे जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स, कैश बॉक्स तथा तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि धनु का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। और धनु राशि की अमावस और धनु राशि की पूनम जो साल में एक एक बार आती है के पवित्र दिन अपनी राशि का पवित्र इत्र अथवा अपने गोत्र की राशि का पवित्र इत्र लगाकर उसे सच्चे मन से नमन करें। वो देखेंगे कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ने लगा है। जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्होंने अगर मिथुन राशि लाए हैं तो उनके मिथुन राशि के जातक के धन स्थान की राशि कर्क आती है। तो ऐसे जातक ने जिनका जन्म बुधवार को और मिथुन राशि में हुआ है, अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स तथा कैश बॉक्स में कर्क राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखकर उसे प्रतिदिन सच्चे मन से नमन करना चाहिए। जिन्हें कर्क राशि का तांबे का पवित्र सिक्का चाहिए वो राशि धाम के खाते में 500 रुपये जमा कराकर अपना नंबर लगा सकता है। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्होंने अगर धनु राशि लाए हैं तो धनु राशि के जातक के धन स्थान की राशि मकर आती है। ऐसे व्यक्ति ने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स, कैश बॉक्स तथा तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि मकर का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। जैसे जैसे उनको अनुभव आएगा कि सही में धन बढ़ रहा है, उसके बाद उन्होंने मकर राशि का चांदी का पवित्र सिक्का बुलाना चाहिए और उसके साल 2 साल के बाद मकर राशि का गोल्ड कॉइन मंगवाना चाहिए। पर शुरुआत तांबे से करो, तांबा एनर्जी खींचता है। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म बुधवार को हुआ है और उन्होंने अगर कर्क राशि लाए हैं तो कर्क राशि के जातक के धन स्थान की राशि आ गई सिंह। तो ऐसे व्यक्ति ने अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स में, कैश बॉक्स में, तिजोरी में सिंह राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए और उसके बाद उन्होंने चांदी का सिक्का मंगवाना चाहिए, बाद में गोल्ड कॉइन मंगाना चाहिए। जिन्हें सिंह राशि का तांबे का पवित्र सिक्का चाहिए वो 500 रुपये राशि धाम के खाते में जमा कराकर अपना नंबर लगा सकता है। ये 500 रुपये भारत के लिए है। बाकी आज वर्तमान में जो प्राणी, जो ग्रस्त पृथ्वी के जिस क्षेत्र में, जिस राष्ट्र में है, वहाँ पे वर्तमान में जो मुद्रा है वही 500 लगेगी। अमेरिका वाले को $500 भेजना है, ब्रिटेन वाले को 500 पाउंड भेजना है। हमारे ज्योतिष में मुद्राओं में कोई भी फर्क नहीं किया जाता, सब मुद्रा इक्वल होती है। उसी प्रकार जिनकी धनु राशि है उनका धन मकर राशि में है, जिनकी मकर राशि है उनका धन कुंभ राशि में है, उन्होंने कुंभ राशि का पवित्र सिक्का मंगाना चाहिए। सिंह राशि वाले का धन कन्या राशि में है, उन्होंने कन्या राशि का पवित्र सिक्का शुरुआत में तांबे का बुलाना चाहिए तथा कन्या राशि की अमावस और कन्या राशि की पूनम को कन्या राशि के तांबे के पवित्र सिक्के को अपनी राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। जिन्हें अपने राशि का इत्र पूजा के लिए चाहिए वो 500 रुपये राशि धाम के खाते में जमा कराकर मंगवा सकते हैं। उसके बाद 5000 का भी इत्र है, 50,000 का भी इत्र है, पर शुरुआत में 500 रुपये का बुलवाकर अपना अनुभव ले। जो कोई सिक्का वापस करना चाहता है किसी भी पल वापस कर सकता है। जिस कीमत में उन्हें वो सिक्का दिया गया है उसी मूल्य में वो सिक्का वापस होगा। धन स्थान की राशि कौन सी है, आप अपने आसपास के किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछकर वो सिक्का मंगवा सकते हो। और मंगवाने के लिए भी सीधा रास्ता है, आप राशि धाम के खाते में पैसे जमा कराकर अपना वेटिंग लिस्ट नंबर ले सकते हो और
कुछ दिन में आपको पोस्ट से वो सिक्का मिल जाएगा। जब आपको सिक्का मिलेगा उस दिन से आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके पास धन बढ़ने लगा है। आज हम बैंक से कर्जा लेकर मकान बना रहे हैं और कह रहे हैं वास्तु का है। वास्तु का मकान है या बैंक का है? कर्जे का मकान है, वास्तु का कहाँ होगा? वास्तु का मकान कर्जे से नहीं बनता। आज इस एपिसोड में हम आपसे एक सवाल कर रहे हैं कि सिंह राशि का स्वामी कौन है? आप अपना जवाब हमें एसएमएस कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशिधाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। जिनका सही जवाब आएगा ऐसे राशि के यानी प्रत्येक राशि के एक व्यक्ति को, टोटल 12 राशि के 12 व्यक्ति को उनकी राशि का तांबे का पवित्र सिक्का राशिधाम की ओर से उपहार में दिया जाएगा। पृथ्वी के जिस ग्रह को राशिधाम की ओर से तांबे का पवित्र सिक्का उपहार में मिलेगा वो व्यक्ति भाग्यवान व्यक्ति रहेगा और देखेगा कि धीरे धीरे उसके पास आर्थिक संपन्नता बढ़ने लगी है। जय राशिधाम। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार हैं। विजय तेलवाले, यूको बैंक अकाउंट नंबर 029601000192120। 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, पीएनबी अकाउंट नंबर 0499002100037487। राशिधाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 0465020000936। एम ऑफ राशिधाम लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100192120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे दिल से बुलाते हैं राशिधाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशिधाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशिधाम 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 राशिधाम। हमारा पता है राशिधाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712-252-0075, 09970120521, 08087260421। ईमेल rashidham@yahoo.com, वेबसाइट www.rashidham.com।